हमारा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने शहर चंडीगढ़ के बारे में। अमूमन चंडीगढ़ के बारे में लोगों की ये परसेप्शन है कि चंडीगढ़ एक स्टॉप ओवर सिटी है। यहाँ पे टूरिज्म या चंडीगढ़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह नहीं, आप एक दिन में पूरा चंडीगढ़ देख सकते हो। और दूसरा, एक लोगों के दिमाग में रहता है कि चंडीगढ़ में बाय लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए शायद चंडीगढ़ में जो चाहे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना हो गया या यहाँ पे घर बनाना हो गया या घर खरीदना, वो अपने आप में बहुत एक कम्बरसम प्रोसेस है जो लोग नॉर्मली सोचते हैं। तो इन सब चीजों की क्लैरिटी लेने के लिए आज हमने उस शख्सियत को ढूंढा है जिन्होंने चंडीगढ़ लुई कॉर्ब्यूजियर सेंटर को हेड किया है, और वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि चंडीगढ़ के बनने के पीछे की कहानी क्या है और आज जो चंडीगढ़ चल रहा है उसके पीछे क्या बायलॉज हैं, क्या रीजंस और क्या सारी चीजें। तो इन्हीं सब चीजों के लिए आज हम आए हैं मैडम दीपिका गांधी जी के पास। तो जानते हैं, उनसे समझते हैं चंडीगढ़ को एक शहर के तौर पर। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो बोलूंगी उससे शायद कुछ जो डाउट्स हैं चंडीगढ़ के बारे में, कुछ जो हम लोग गलत धारणाएं रख के बैठे हैं, शायद वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगी। मैम, सबसे पहला आपके साथ सवाल कि आपने ली कॉर्ब्यूजियर सेंटर हेड किया है, तो शायद चंडीगढ़ के इन्स एंड आउट्स के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए पहले तो ये क्लियर कीजिए कि ली कॉर्ब्यूजियर सेंटर में है क्या क्या वहाँ पे। देखिए, जो कबूजिया सेंटर है वो सेक्टर 19 में बना हुआ है और वो शायद चंडीगढ़ की सबसे जो एक पुरानी इमारतें हैं उनमें आता है, क्योंकि चंडीगढ़ शहर का निर्माण वहीं से हुआ था। जो आर्किटेक्चर की टीम थी, जो सारे आर्किटेक्ट्स की टीम थी, वो वहीं पे काम करती थी। तो उस बिल्डिंग को सबसे पहले बनाया गया और वो एक टेम्पररी शेड बनना था। इट वाज लाइक एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है और इसमें काम करेंगे, और जब परमानेंट बिल्डिंग बन जाएगी तो इसको हटा के फिर यहाँ पे परमानेंट ऑफिस बनेगा फॉर आर्किटेक्चर। बट उस बिल्डिंग का जो डिजाइन था वो पियर जॉनरे ने किया था। मुझे लगता है कि वो जॉनरे सेंटर होना चाहिए था, नॉट कबूजे सेंटर। बट क्योंकि चंडीगढ़ में सब कुछ कबूजे के बारे में रहता है तो वो कबूजे सेंटर उसका नाम है। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले वो जैसे मैंने बताया कि बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि वहाँ पे चंडीगढ़ की सारी जो डिजाइनिंग है, प्लानिंग है, सिर्फ कबूजर ही नहीं, हमारे जो इंडियन टीम के भी करीब 60-70 आर्किटेक्ट जो थे, वो सारे वहीं पे काम करते थे। तो एक एक ड्राइंग जो चंडीगढ़ की बनी है, चंडीगढ़ कैसे बना, उसकी जो सारा थॉट प्रोसेस है वो सारा उस जगह पे हुआ है। कई जगह ऐसी होती हैं कि वो बिल्डिंग शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, कि ताजमहल ना हो, रेड फोर्ट ना हो। अब जैसे अभी रिसेंटली शांति निकेतन का नॉमिनेशन हुआ वर्ल्ड हेरिटेज में, उस बिल्डिंग का जो फंक्शन होता है, जो उसका हमारी इतिहास में एक उसका एक सिंबलिज्म होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो कबूतर सेंटर शायद बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, उसका अपना एक एम्बियंस है, पर उसकी जो सिग्निफिकेंस है एज द स्टार्टिंग पॉइंट कि यहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, वो बहुत ज्यादा, उसकी एक अहमियत उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। और बिल्डिंग भी खैर काबिले तारीफ है। अगर आप बिल्डिंग को समझेंगे, शायद वो चंडीगढ़ की सबसे पहली लो कॉस्ट बिल्डिंग, आजकल जो एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स का एक वो चला है, या क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग्स का आजकल दौर चढ़ा है, या मॉड्यूलर बिल्डिंग्स जो जल्दी बन जाती हैं, सस्ती बन जाती हैं, वो सारी चीजें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो सारा कुछ उस बिल्डिंग में आपको मिलेगा। बट हाँ, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है कि चंडीगढ़ का निर्माण वहां पे हुआ था। तो करीब 2008 में, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जब आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट अपनी बिल्डिंग में चले गया, उसके बाद वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सबको ऑफिस दे दिए गए और बिल्डिंग की काफी खराब हालत हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसको रियलाइज करते हुए कि नहीं, ये तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, तो कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में वी गेट सम ऑफिसर्स जिनको एक विजन होता है कि नहीं, ये तो हमको बचाना चाहिए इसको। तो आर्किटेक्ट SD शर्मा, जो कबूजे की टीम में, तब बहुत यंग आर्किटेक्ट थे जब कबूजर थे, पर अब काफी हमारे सबसे बड़े आर्किटेक्ट अभी वही है चंडीगढ़ में, उनको वो काम सौंपा गया कि आप इसको रिस्टोर करो बिल्डिंग को, और यहाँ पे हम लोग एक कबूजियर सेंटर बनाएंगे विच विल बी लाइक अ म्यूजियम, विच विल बी लाइक कि एक जो सारी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं, ड्राइंग्स हैं, को इकट्ठा करके यहाँ पे एक सेंटर बनाएंगे हम लोग। तो एक मिस्टर VN सिंह थे, वो आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे ब्रीफली, तो उनका एक्चुअली उनको सौंपा गया ये जिम्मेदारी। तो उन्होंने वहाँ पे सारे जो ड्राइंग्स वगैरह इकट्ठी करके CCA मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में, वहां से इकट्ठा किया, आर्किटेक्चर म्यूजियम से इकट्ठा किया, सब जगह से इकट्ठा करके उन्होंने फिर यहाँ पे म्यूजियम सेटअप किया। मैम, अभी आपने प्यारेज की बात करी, तो प्यारेज जनरल सेंटर भी मैम आपके टाइम पे बना था, वो भी एक डिस्कार्डेड काइंड ऑफ अ बिल्डिंग थी जो गवर्नमेंट की पड़ी थी 5 सेक्टर में, आपने उसको भी रिस्टोर कराया। मैम, ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में? नहीं, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था। ये एक्चुअली अगेन द सेम थिंग कि जो वो जो घर है, पियर जॉनरे का जो घर था, पियर जॉनरे का थोड़ा मैं बैकग्राउंड दूंगी कि वो कबूजियर के कजन थे। कबूजियर का रोल क्या था कि वो साल में 2 बार आते थे, 1-2 महीने के लिए आते थे। टीम में 2 लोग और थे, 2 आर्किटेक्ट और थे, पर वो लोग 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, वो 3 साल बाद चले गए थे।
पियर जॉनरे चंडीगढ़ में 15 साल रहे। उनको भी 3 साल में चले जाना चाहिए था, पर वो इस प्रोजेक्ट में इस तरह से एब्जॉर्ब हो गए, उनको इतना एक लगाव हो गया इस पूरे शहर से, क्योंकि उन्होंने शुरू से उसको बनाया और उनको लगा कि अभी इंडियन टीम में इतना कोई एक्सपर्ट नहीं हुए हैं या इतने आर्किटेक्ट्स अभी नहीं आए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को भी लगा कि जो चीफ आर्किटेक्ट का पोस्ट ले सकें जी। तो 15 साल उन्होंने एज अ चीफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़ प्रोजेक्ट पे काम किया। तो इस घर में वो 11 साल तक रहे थे, जो अभी जो जॉनरे म्यूजियम है। और अगेन हुआ वही कि जब तक वो थे 1965 तक वो थे वहां पे, उसके बाद वो चले गए वापस। फिर ये घर कभी आईएएस ऑफिसर्स को, कभी हाई कोर्ट के जजेस को, क्योंकि सेक्टर 5 में है, प्राइमरी प्रॉपर्टी है, दिया गया। और हर बार उसमें कोई और बदलाव, कोई और चेंज करे जा रहे थे, कि कभी खिड़की तोड़ दी, कभी प्लान चेंज कर दिया व्हाटएवर। तो मैडम सुमित कौर जो तब चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है और ये तो ऐसे खराब होती जाएगी, हम बाकी चाहे सारे घरों को ना प्रिजर्व कर पाए, पर एक इस घर को हमको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये पियर जॉनरे का घर था और एज अ एग्जाम्पल कि ये ऐसे वाले घर थे। तो उन्होंने फिर उनको शायद उनके हायर ऑफिसर्स ने साथ दिया उनका, और वो बिल्डिंग फिर वो घर किसी और को अलॉट नहीं किया गया। पर उसका नतीजा ये निकला कि वो 4-5 साल तक बंद रहा, और वहां पे पूरा जैसे जितना भी डंप होता था सारा सामान, वो सारा वहां पे बिकेम लाइक अ डंप यार्ड। तो मैं एक्चुअल में आई वाज अ फैकल्टी मेंबर इन द कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मैं वहां पे पढ़ा रही थी, और मुझे डेप्यूटेशन के ऊपर टूरिज्म डिपार्टमेंट में लाया गया टू टेक केयर ऑफ द आर्किटेक्चर म्यूजियम, कबूजे सेंटर आर्किटेक्चर म्यूजियम। और उसी में एक मैंडेट था कि जो जॉनरे म्यूजियम है, इसको आपको रिस्टोर करना है, जॉनरे हाउस को, और इसमें एक म्यूजियम सेटअप करना है। तो तब मेरे को इसमें इन्वॉल्व किया गया, और तो शुरू से इसका पहले पूरा रेस्टोरेशन करना, फिर उसमें म्यूजियम को क्यूरेट करना, उसका मटेरियल इकट्ठा करना, टेक्स्ट इकट्ठा करना, तो शुरू से आखिर तक वो सारा काम मेरे को करना था। और उसके लिए मेरे पास शायद हार्डली 1-1.5 साल का टाइम था। तो उसमें हमने किया, बट इट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं कहूंगी अपनी, वो मेरे ख्याल से वो थी कि वो मैं कर पाई। मैम दूसरी जगह एक इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात और भी बहुत बार होती है कि चंडीगढ़ शहर को जो बसाया गया था, वो यहाँ के बहुत सारे गांवों को उजाड़ के बसाया गया था। और वो लोग आज भी ये बात कहते हैं कि अगर यहाँ पे रहने की ही जगह बनानी थी तो हमें क्यों उजाड़ा गया। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रॉब्लम टिपिकल अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हम लोग को क्या लगता है कि हर चीज यहाँ की है। आप कहीं पे भी आपको लगता है, हम लोग बोलते हैं अरे आपने देखा वो हाईवे बन गया जयपुर तक का, आपने देखा वहां पे ये डैम बन गया। कोई भी नए लोग तो रह ही रहे होंगे, आप जहां पे भी कोई नई चीज शुरू करेंगे वहां पे लोग तो रह ही रहे होंगे। आपको क्या वे करना पड़ता है कि यहाँ पे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक हाईवे अगर कहीं से रास्ता 2 घंटे कम कर देता है, अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर देता है, बीच में अगर कोई घर आ रहे हैं या कोई खेत आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, हम उनको कॉम्पनसेट करते हैं, हम उनको हटाते हैं और हम उसको बनाते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। तो पूरा जिसको हम कहते हैं ना असेसमेंट होती है कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो वैसे ही जब चंडीगढ़ का भी लैंड जब चूज किया गया, अगर आपको नया शहर बनाना है, आपको कहीं पे भी ऐसा लैंड नहीं मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल भी कुछ ना बसा हो, बिल्कुल भी कुछ ना बना हो। तो यहाँ पे भी जो, अब ये तो है नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं पूरा अम्बाला शहर ही खत्म कर दो या लुधियाना खत्म कर दो। तो उन्होंने भी देखा कि कौन सा ऐसा लैंड है जहाँ पे मिनिमम डेवलपमेंट हुई है, जिसको आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर एक किसान है, उसको अगर एक उसकी कोई लैंड है कुछ एकड़ की, अगर आपको उसको वैसी ही लैंड अगर आप पास में ही दे सकते हैं, उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को निकाल दिया गया था, सबको प्रॉपरली कॉम्पनसेट किया गया था। तो ये एक थोड़ा सा एक गलत कहानी बनी हुई है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे रिफ्यूजियों को लाने के लिए आपने रिफ्यूजी को डिस्प्लेस कर दिया। अब रिफ्यूजियों को लाने के लिए आपने लोगों को रिफ्यूजी बना दिया। लोगों को रिफ्यूजी, पर आप इसमें ये भी देखिए कि अगर जहाँ पे जिस जगह पे सिर्फ एक किसान अपनी फैमिली के साथ और बाकी सब रहता है, वहां पे अगर मैं 100 या 1000 लोगों के लिए कुछ बना सकती हूँ, तो आई विल सी कि क्या ज्यादा जरूरी है। एंड एक शहर बनाना, एक कैपिटल सिटी बनाना उस टाइम पे बहुत जरूरी था, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में जा चुका था और दिल्ली के अलावा पूरे नॉर्थ में कोई कैपिटल सिटी था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस एक डिक्टेटोरियल सोच लिया कि नहीं जी हम तो नया शहर बनाएंगे। बहुत इसके ऊपर सोचा गया, बहुत चीजों को एक्सप्लोर किया गया कि अमृतसर को बनाए, शिमला को बनाए, लुधियाना को बनाए, अंबाला को बनाए, किसको नया कैपिटल सिटी बनाए। सब में कोई ना कोई लिमिटेशन थी। ऑलरेडी या तो पानी की कमी थी, या बिजली की कमी थी, या सीवरेज की कमी थी, या एक्सपैंड करने का स्कोप नहीं था। अब एक नया शहर बना रहे हैं, आपको नए घर बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, डिस्पेंसरी बनानी है, वो सब सोचते हुए डिसाइड किया गया कि हम एक नया शहर एक नई साइट पे बनाएंगे। और उस पर जो भी किसान थे उनका प्रॉपर सर्वे किया गया, सारा उनको कॉम्पनसेट किया गया और सबको लैंड दिया गया, सबको मतलब पीसफुली उस चीज को रिजॉल्व किया गया अल्टीमेटली। एक मैम चंडीगढ़ के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है, जो लोग खासकर बाहर से और जो शहर में रहने वाले में,
कि चंडीगढ़ के जो बाय लॉज है ना वो बहुत स्ट्रिंजेंट है। लोगों को लगता है कि बाकी जगह बड़ी चीजें इजी हैं, चंडीगढ़ में हर चीज में ना एडमिनिस्ट्रेशन, हेरिटेज कमेटी या बहुत सारे बाय लॉज उनको तंग करते हैं। मैम कहाँ तक ये सही है? ये कुछ हद तक सही है, पर ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है कि जैसे एक बच्चा होता है जो इंटेलिजेंट होता है जी। और एक बच्चा होता है जो थोड़ा नालायक होता है, जी। ठीक है? तो नालायक बच्चा कहता है मेरी मम्मी-पापा तो कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। राइट। मूवी देखने जाओ, खर्चा करो, है ना? ये करो, वो करो, कुछ नहीं कहते। जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके माँ-बाप उसको आप ये भी नहीं करोगे, आपकी कंपनी कैसी है, आप इतना ही खर्चा करोगे। तो वो एक उसके ऊपर हमेशा एक पाबंदी सी रखते हैं हमेशा, राइट। ठीक है? अभी मैं अहमदाबाद होके आई, आपको अगर चंडीगढ़ का जो बायलॉज के बारे में हम लोग रोते रहते हैं, पर हम ये भी कहते हैं अरे चंडीगढ़ जैसा शहर कोई नहीं है। बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि बायलॉज ये जो आपका रेगुलेशंस हैं, आप अहमदाबाद में आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते। इतना केओटिक ट्रैफिक है। आप वहां पे जाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे मार्केट शुरू हुई, फिर घर आ गए, फिर एक मल्टी स्टोरी ऑफिस आ गया। कोई जोनिंग ही नहीं है, कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या चीज कहाँ हो रही है, पूरी खिचड़ी पकी हुई है। राइट। तो चंडीगढ़ का जो एक जो हम लोग मार्केटिंग में टर्म यूज करते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। चंडीगढ़ का यूएसपी ही ये है कि एक बहुत सोच के हर चीज के बारे में ध्यान रख के बायलॉज बना गए। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि बायलॉज कहते क्या है। बहुत सिंपल बायलॉज है। बायलॉज में मेन एम क्या होता है कि बिल्डिंग के हर पार्ट में लाइट, वेंटिलेशन, सेफ्टी, राइट, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। विजुअली ऑफ कोर्स होता है एस्थेटिकली कि हाँ एक नीट अपीयरेंस आए, कि आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं और इट इज द सेम थिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे आप सड़क की बात कर रहे हैं, अब कोई ये कंप्लेन नहीं करता, अरे लाइक जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, जब आप रोड पे आते हैं, तब तो कोई नहीं कहता अरे मेरी मर्जी मैं हेलमेट पहनूं या ना पहनूं, मेरा ही सिर फूटेगा ना, मैंने सीट बेल्ट नहीं लगानी, मेरे को तो 80 किलोमीटर पर आवर पे चलाना है, ठीक है, मैं तो स्लो नहीं चलाऊंगा, मेरी गाड़ी तो मैंने तो नई गाड़ी ली है, मैंने तो इम्पोर्टेंट गाड़ी ली है, मैं तो उसको दड़ाऊंगा, है ना। वी ऑल आर यूज टू फॉलोइंग रूल्स एवरीवेयर एल्स। आपके ऑफिस में अगर आपको बॉस ने बोला बायोमेट्रिक है 9 से 5 का, आप मानते हैं उस चीज को। हम हर जगह रूल्स मानते हैं। वी आर यूज टू लाइक ओबेइंग रूल्स एवरीवेयर। पर ये बायलॉज को बदनाम इतना कर दिया गया है विदाउट रियलाइजिंग कि बायलॉज के पीछे भी क्या एक रीजन है। वो हमारी ही सेफ्टी के लिए, हमारी ही हेल्थ के लिए है। मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, वहां पे उन्होंने पहले नॉर्मल घर थे और उनको उन्होंने चेंज करके स्टिल +4 कर दिया। अब घर ऐसे बन रहे हैं और 90% कवरेज कर सकते हो, ब्लेटेंट वायलेशन की बालकनी छोड़ी, उसमें कमरे बना दिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोंकाइटिस, बच्चों को लंग डिजीज, अभी से छोटे छोटे बच्चों को, जो बुजुर्ग हैं उनको ऐसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्होंने सोची नहीं कभी। सिक बिल्डिंग्स, एक वेस्ट में एक फिनोमिना है ऑफ सिक बिल्डिंग्स, बीमार इमारतें। एक इमारत बीमार कैसे होती है? जब उसके अंदर हवा का फ्लो नहीं है, लाइट का फ्लो नहीं है, सनलाइट नहीं आ रहा, आपकी सारी वेंटिलेशन शूट्स के थ्रू हो रही है। वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग अडॉप्ट जो कर रहे हैं, उनका क्लाइमेट ही बहुत अलग है। हमारे यहाँ गर्मी है, डैम्पनेस है, ह्यूमिडिटी है, हमको लाइट भी चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए, हमको सेफ्टी भी चाहिए। हमारे स्प्रिंकलर सिस्टम, हमारी ये सब चीजें इतनी इन प्लेस नहीं है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि एक मेरे को किसी ने पूछा कि हमारा मंदिर है, हम हॉल को पूरा कवर करना चाहते हैं, पर वो कह रहे नहीं जी आपको 4-4 मीटर हर तरफ छोड़ना पड़ेगा, हमारा हॉल नहीं कंप्लीट हो पा रहा, अभी सिर्फ 100 लोग आ पाते हैं, फिर 200 लोग आ पाएंगे। आप ये तो रियलाइज करिए ना कि अगर कल को कोई इंसिडेंट हो जाता है, मंदिर है, कभी आग लग गई, कोई और इंसिडेंट हो गया, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो सारे जो हम लोग सेटबैक दिए हुए हैं, इतने रिजिड बिल्डिंग्स के बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, वो हम लोगों के भले के लिए दिए हुए हैं। तो इट इज बेटर कि जैसे हम बाकी रूल्स को भी अंडरस्टैंड कि हाँ यार हेलमेट मेरे सिर के लिए है, सीट बेल्ट मेरे और मेरी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, स्पीड लिमिट लोगों के लिए नहीं, मेरी भी रक्षा करता है और मैं भी दूसरों की रक्षा करता हूँ। वैसे ही हम लोग को बायलॉज का जो एसेंस है कि वो क्यों बनाए गए हैं, और लेट अस नॉट टेक एग्जांपल्स कि कौन से शहरों में बायलॉज नहीं फॉलो होते, आप ये भी देखिए फिर वहां पे रिजल्ट क्या होता है, कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितनी होती है। आप कोई भी देखेंगे, कोई आग लगी, कुछ प्रॉब्लम हुई, लोग मर गए, कुछ हो गया, आपको हमेशा बायलॉज की वायलेशन दिखेगी कि 2 सीढ़ियां होनी चाहिए थी, एक ही सीढ़ी बनी हुई थी, रास्ता छोड़ना चाहिए था, रास्ता नहीं छोड़ा हुआ था। पर हमारी आदत क्या है कि जब तक राम भरोसे, जब तक प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम क्यों सोचो उसके बारे में। पर जब आएगी फिर हम लोग कहेंगे अरे एमसी ने सर्वे नहीं किया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया, पर हम लोग को जो करना चाहिए हम भी तो वो नहीं कर रहे ना। फिर हमारे को बीमारियां हो रही हैं, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो डिप्रेशन हो रहा है, इवन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम बिकॉज ऑफ अ सिंपल थिंग कि अगर आपके कमरे में, और ये प्रूवन है, अगर आपके कमरे में लाइट और वेंटिलेशन ठीक नहीं होगी, आपको पक्का मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो लॉट ऑफ थिंग्स। मैम अभी आपने ग्रीन बिल्डिंग्स और जो मॉडर्न बिल्डिंग्स की बात करी,
अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो 60-60 साल पुरानी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हम आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो तब से हो रखी हैं। हाँ, अगर हम चंडीगढ़ की पुरानी बिल्डिंग्स की बात करें, रैंप तब से बने हुए हैं, उनमें कॉरिडोर्स तब से बने हुए हैं, उनमें विंडो सिस्टम तब से बना हुआ है, जो लोग हम आज बात करते हैं। तो हमें लगता है कि शायद हमारा शहर पहले से बहुत एडवांस है, सिर्फ हम उसको प्रिजर्व ही ढंग से नहीं कर पा रहे। एक्चुअली मैंने ना एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था कि चंडीगढ़ अब जैसे स्मार्ट सिटी का पूरा चल रहा है ना, तो मैंने लिखा था कि चंडीगढ़ बॉर्न स्मार्ट, चंडीगढ़ पैदा ही स्मार्ट हुआ था। मतलब स्मार्ट उस टाइम पे आप देखो ना 70 साल हो चुके हैं जी। और जैसे आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि जैसे कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जो पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, पुराने प्राइमरी स्कूल है, आप में से कई लोग इन स्कूल्स में पढ़े होंगे वटेवर, आप नोटिस करना कि रैंप जो होगा वो हमेशा होगा। बिल्कुल। तब ना कोई बैरियर फ्री का जमाना था, ना कोई मैंडेटरी था कि नीचे आपको यूनिवर्सल एक्सेस देनी पड़ेगी, पर ये कॉमन सेंस चीजें हैं। एक आप अच्छी इमारत अगर आप बनाओगे तो आप उसमें प्रोविजन फॉर पीपल, उसमें लाइट कितनी आनी चाहिए, मतलब अगर आप पुरानी ड्राइंगें देखो, इट इज सरप्राइजिंग कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया हुआ है कि विंटर में सन कहाँ से आएगा, समर में सन कहाँ से आएगा, विंड डायरेक्शन क्या आएगी और कैसे सन को कंट्रोल करना है, क्योंकि तब एसी नहीं थे और कोई मैकेनिकल मीन्स नहीं थे, और वो चाहते थे कि इंडियंस को एक कंफर्टेबल एक घर में रहने की आदत पड़े जी। बट हाँ, कुछ लिमिटेशन थी कि पैसा कम था तो वरांडा नहीं दे सकते थे, कोर्टयार्ड नहीं, घर बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाने पड़ रहे थे उनको। मतलब हम लोग को आधी स्टोरी पता नहीं है एक्चुअली, तो हम लोग वही देखते हैं कि जो हमारे सामने है जी। इतने छोटे घर क्यों बनाने पड़े, क्योंकि पैसा ही नहीं था। जो बजट था वो आप देखो ना पार्टीशन होके चुका है। पंजाब में लाइक वो सोने की चिड़िया थी, सारे पंख तो निकाल के ले गए ब्रिटिशर्स ना, पैसे हमारे पास, बस एक विजन था और एक ड्रीम था कि एक शहर बनाना, एक मॉडर्न शहर बनाना। तो दाद देनी पड़ेगी हमारे इंडियन ऑफिसर्स की भी, सिर्फ कबूजियर की नहीं। एक तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि चंडीगढ़ शहर जो है वो बहुत इंडियन है, वो कर्बूजियर ने नहीं बनाया, कर्बूजियर ने डिजाइन किया, पर उसके पीछे एक पूरी इंडियन टीम थी, जिनको पता नहीं क्यों हम लोग की इंडियंस की आदत है कि हम लोग अपनी खुद के लोगों को कभी अप्रिशिएट नहीं करते जी। जैसे चीफ इंजीनियर थे पीएल वर्मा, तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि सुखना लेक जो है वो पीएल वर्मा के कहने पे बना था, कबूजियर के कहने पे नहीं। ठीक है। उन्होंने रियलाइज किया कि हमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए कुछ चाहिए, वहां पे लो लाइंग बेसिन था, सुखना चुवारी थी, उसको डैम लगाना चाहिए। सुखना इज नॉट अ लेक, इट्स अ डैम, इट्स अ बराज। तो वो उनका आइडिया था, फिर कबूजियर ने उस पर काम किया। या इवन चंडीगढ़ गार्डन सिटी होना चाहिए, ये भी कर्बूजियर का थॉट नहीं था। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अभी तक चंडीगढ़ इतना एडवांस लगता है, तब एक आईसीएस ऑफिसर थे एएल फ्लेचर, जो इंडियन ऑफिसर थे, नॉट ब्रिटिशर, उन्होंने बोला था कि चंडीगढ़ शुड बी अ गार्डन सिटी। चंडीगढ़ कितना बड़ा होना चाहिए, बजट कितना है, कैसे बनेगा, वो सारा जो तब के चीफ इंजीनियर थे, जो तब मिस्टर थापर, एक अगेन ही वाज अ कमिश्नर एट दैट टाइम, ये सारा जो ग्राउंड वर्क है वो उन लोगों ने किया था। और कबूजियर ने आके ऑफ कोर्स डिजाइन दिया, उसने एक आकार दिया, पर उस आकार में भी इंडियंस का कंट्रीब्यूशन बहुत था, जो इंडियन टीम थी इंडियन आर्किटेक्ट्स का। तो इसलिए तब के लोगों में शायद या तो एक जुनून था कि जो बनाए सबसे अच्छा बनाए जी। अब पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होता, कोई बहाना नहीं चलेगा। लाइक जॉनरे का एक सेंटेंस था कि लैक ऑफ मनी इज नो एक्सक्यूज फॉर लैक ऑफ एस्थेटिक्स, कि जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा कम है तो आपकी बिल्डिंगें फंक्शनल नहीं होंगी, सुंदर नहीं होंगी, ये कोई बहाना नहीं है। एक आखिर का काम ही होता है कि आपको बजट के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होता है। तो हैरानी की बात यह है कि चंडीगढ़ में तब के टाइम पे जो एग्जांपल्स थे, पर वही होता है, एक थोड़ा क्रूड सा टर्म है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर कि हम लोग बाहर की बिल्डिंग देते हैं, अरे देखो सिंगापुर में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है। हम अपनी जो हमारी जो एक शहर बन गया इतने कम बजट में, इतने कम टाइम में, इतने हजारों लोगों के लिए घर बन गए और इतने इंटेलिजेंटली बने कि वो अभी भी चल रहे हैं, सड़कें चल रही है ना, अभी तक 70 साल हो गए। बिल्कुल। तो हम उसकी वैल्यू नहीं रियलाइज कर पाते। तो चंडीगढ़ एक्चुअली बॉर्न स्मार्ट। इसमें मैम एक चीज और भी है, मैंने खुद जाके देखा था, जो आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो सीढ़ियों वाला जो बना हुआ है, वहां पे वो कहते हैं इस तरह से बना हुआ है कि सेंटर में अगर बंदा बोलेगा विदाउट पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसकी आवाज इस तरह से गूंजती है कि विदाउट पब्लिक एड्रेस सिस्टम आपको कर सकते हो। तो कितना दिमाग लगाया होगा उन्होंने, आज तो हम 10 लोग खड़े होते हुए बिना पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बोल ही नहीं पाते। चंडीगढ़ एक्चुअली ना एक खजाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इट्स लाइक कि मैं आपको ना एक नोबेल प्राइज विनर की किताब देती हूँ, वो फ्रेंच में है या कन्नड़ में या मलयालम में, आपको आती नहीं लैंग्वेज, ठीक है। हमारे को जरूरत क्या है, हमको चंडीगढ़ को ना डीकोड करके लोगों को बताना है। जैसे आप ओपन हैंड की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसे जैसे असेंबली की बिल्डिंग है, तो हम लोग को असेंबली में लगता है असेंबली में वही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसकी आप बिल्डिंग अगर देखेंगे
उस टाइम पे उन्होंने पूरा एक जो जैसे थर्मल प्लांट का एक कूलिंग टावर होता है, वैसा वाला स्ट्रक्चर है, जो असेंबली का हॉल है, जहाँ का अब आप देखते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह भी आती है कि मिनिस्टर्स वहां बैठे हैं, जो भी असेंबली का हॉल, वो 130 फुट के करीब चौड़ा है डायमीटर, और 120 फुट के करीब ऊंचा है जी। और वो सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट की एक शीट है सिर्फ। ओके। और वो उस टाइम पे बनी हुई है। और किसने बनाई है? हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स ने, हमारे इंडियन मेसन्स ने। तो चंडीगढ़ में ऐसी इतनी चीजें हैं, जैसे मैं लेक की बात बता रही हूँ, अगर आप लेक की पूरी कहानी पढ़ें कि लेक क्यों बना, कैसे बना, कैसे उसका डैम बनाया गया, कैसे उसके स्टेप्स नीचे लेके गए, वो पंप हाउस जो बनाया, जिसको अगेन उसको भी मैंने ही म्यूजियम में कन्वर्ट किया, छोटा सा जो इंटरप्रिटेशन सेंटर जो बनाया था काइंड ऑफ थिंग। इतनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं। या इवन लेजर वैली एक वहां पे सीजनल एक रिवुलेट था। अगर अभी के बिल्डर को आप देते हो, क्या करते हैं, उसमें मिट्टी विट्टी डालकर उसको ढक के पूरा बंद कर देते कि जी हमको तो पूरा शहर वो चाहिए। और उसको रिटेन किया गया कि नहीं, एक ग्रीन बेल्ट आएगा यहाँ शहर के थ्रू, इसको हम एज अ लंग्स ऑफ द सिटी मान के चलेंगे, ये पूरा कल्चरल एक बेल्ट बनेगा, शुरू से लेकर और एंड तक जाएगा, और वो जाता भी है, पूरा एक पेडेस्ट्रियन कनेक्शन बन जाता है। तो ऐसे चंडीगढ़ में इवन जो प्लांटेशन है, रोड्स के आसपास प्लांटेशन है, उसकी अपनी कहानी है। तो डॉक्टर एम एस रंधावा थे कि हर सड़क पे किस टाइप के ट्रीज आएंगे, शेडिंग वाले ट्रीज आएंगे, एवेन्यू वाले ट्रीज आएंगे, उनकी इवन कलर कोडिंग थी। इवन अपने पूरे शहर में हम हर जगह एक जो सड़क पे अगर मध्य मार्ग में एक पेड़ है वो दूसरे सेक्टर में नहीं मिलेगा। हाँ। और कई जगह फ्रूट्स के ट्रीज हैं, कई फ्लावर्स हैं, कहीं पे वो है, तो उस पे भी कहते हैं बहुत सारा काम हुआ था। एग्जैक्टली जैसे डॉक्टर रंधावा ने कहा था कि जो भी घर एक कनाल से ऊपर है उनको फ्रूट ट्रीज उगाना कंपलसरी था। ओके। फॉर अ सिंपल रीजन कि आप खुद देखो कि एक आम का पेड़ उगता है, कितने लोग उसको वो करते हैं। आप यहाँ पे सॉइल इतना अच्छा था, जैसे आप कह रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड, तो सॉइल वाज सो गुड। एंड अगेन फोरसाइट देखो कि शहर मतलब बिल्डिंग्स बनने के पहले इन्होंने सड़कें बना के, सीवरेज सिस्टम वगैरह सारा ले करके प्लांट्स पहले उगाने शुरू कर दिए थे। इवन साइकिल ट्रैक्स जैसे हम देखते हैं, तो आप कभी देखना कि साइकिल ट्रैक के साथ बिल्कुल नीटली एक रो ऑफ ट्रीज चल रही है जी। अगर हमने अब साइकिल ट्रैक बनाया तो वो रो ऑफ ट्रीज कैसे चल रही है? क्योंकि वो शुरू से ड्राइंग में था। हमने इम्प्लीमेंट अब किया है। तो देवर पीपल जो उस टाइम पे भी पता नहीं कितनी आगे की सोच रहे थे। तो आप जितना इन डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, आप जितना शहर के बारे में समझेंगे, आपको तब रियलाइज होगा कि चंडीगढ़ में क्या ग्रेट है, कि बाकी दुनिया क्यों इतनी पागल हो जा रही है कि ये क्या है, और हम जिसको बिल्कुल ही वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ पेड़ है, वो कहीं पे पीले फूल उगते हैं, कहीं पिंक फूल उगते हैं। कलर कोडिंग की हुई थी सारी रोड्स की, नो, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चंडीगढ़ में। मैम अब हम बात करेंगे टूरिज्म की। हमेशा कहा जाता है चंडीगढ़ एक स्टॉप ओवर सिटी है, लोग आते हैं एक दिन में पूरा शहर घूम के चले जाते हैं। अगर हम आपसे कुछ एक पॉइंट्स ऐसे जो शहर में हैं जो नहीं, जैसे हमने पहले ऑफ द कैमरा बात करी, आपने मेरे से म्यूजियम पूछा तो मैंने आपको बताया चंडीगढ़ में 2 म्यूजियम है, लेकिन आप कह रहे हैं 9 म्यूजियम है। तो मैम प्लीज आप थोड़ा सा बताइए, हमें भी नहीं पता कि चंडीगढ़ में 9 म्यूजियम कौन कौन से। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये आर्ट म्यूजियम, मेरे ख्याल से आई होप कि ज्यादातर लोगों को पता हो, जो बड़ा वाला आर्ट म्यूजियम है हमारा, वो खुद ही में एक बहुत अलग चीज है, क्योंकि वो बिल्डिंग नॉट बिकॉज की कर्बूजे ने डिजाइन की है, बट ऑफ कोर्स आल्सो जो उसके अंदर का जो कलेक्शन है वो अगेन आप पता है, अगेन हम लोग रियलाइज नहीं करते कि एक शहर जो होता है वो एक बॉडी होता है ना, एक बॉडी है। अब अगर उस बॉडी के अंदर आप सोल नहीं डालोगे ना, तो एक लाइफलेस बिल्कुल फंक्शनल सी चीज बन के रह जाएगी। सरकारी दफ्तर बना दिए, सरकारी आपने घर बना दिए। अगेन जो पीपल लाइक एम एस रंधावा, पीपल लाइक मिस्टर थापर, पीपल लाइक मिस्टर पी एल वर्मा ऑल्सो, उन्होंने रियलाइज किया कि यार शहर में कल्चर भी चाहिए। तो यहाँ पे जब शहर में प्लॉट बट रहे थे, तो जो आर्टिस्ट लोग थे, ऑथर्स थे, साइंटिस्ट वगैरह थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको सब्सिडाइज रेट पे प्लॉट दिए गए। क्यों? क्योंकि लाहौर अगर आपको बनाना है तो लाहौर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, कोई भी शहर सिर्फ इमारतें और सड़कें नहीं होता है, वहां के लोग जो होते हैं, वहां का कल्चर जो होता है। अब आप एक तो होता है कि एक शहर जैसे दिल्ली है, वो लेयर्स में सालों साल बढ़ता रहा है, तो अपना एक कल्चर डेवलप हो गया। कलकत्ता है, मुंबई है, सबका एक कल्चर इवॉल्व होता है। अब आपको एक नया शहर बनाना है, सब लोग कहीं कहीं से आ रहे हैं, पर आपको उसमें कल्चर डालना है। तो उसके लिए अगेन टू थिंक कि उस टाइम पे भी उन्होंने सोचा नहीं, म्यूजियम्स होने चाहिए, कल्चरल सेंटर होने चाहिए, रिलीजियस बिल्डिंग्स कहाँ पे आएंगी। जैसे एक जांच घर है चंडीगढ़ में, अब खुद देखो कि वो यूरोपियन टीम सोच रही है, अच्छा कि क्या जांच का कंसेप्ट क्या होता है, चलो पिलग्रिमेज पे आते हैं, चलो हम एक जांच घर भी देंगे। तो एक जो शहर में सोल डाला गया था ना, उसका हम बेनिफिट अब ले रहे हैं कि चंडीगढ़ 70 साल बहुत कम टाइम होता है, एक सिटी के लाइफ स्पैन में बहुत कम टाइम होता है, पर ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सालों साल से म्यूजियम चल रहे हैं व्हाटएवर। तो ये चंडीगढ़ में जो एक कल्चर है हमारा, वो हम लोग कैश ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में 9 म्यूजियम है, कुछ पहले के थे, जैसे आर्ट म्यूजियम सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। उसी कैंपस में एक आर्किटेक्चर म्यूजियम है, जो मेरे को हैरानी होती है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, उसका नाम पहले
उसका नाम पहले सिटी म्यूजियम था। ओके। अगर आप में से किसी को भी चंडीगढ़ की पूरी कहानी समझनी है, इंक्लूडिंग जैसे आप जो ये फार्मर्स की बात करते हैं, इनको डिस्प्लेस किया गया, आपको इट इज लाइक एक चंडीगढ़ पे अगर आप किताब लिखो और उस किताब के पन्ने फाड़ के अगर आप एक इमारत में लगा दो, आर्किटेक्चर म्यूजियम आप प्लीज जरूर जाइए। सेक्टर 10 में आर्ट म्यूजियम के साथ में एक छोटी सी कंक्रीट की बिल्डिंग है और उसमें पूरा चंडीगढ़ का इतिहास स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्टीशन टू की फिर इंडियन ऑफिसर्स ने, जैसे मैं बता रही हूँ, इंडियन ऑफिसर्स ने कितना काम किया, कितने लोगों के लिए शहर, बजट कहाँ से आएगा, उसका सर्वे मैप क्या होगा। चंडीगढ़ के पहले भी एक चंडीगढ़ था, एक्चुअली में ये शहर चंडीगढ़ नहीं था, चंडी मंदिर जिसको आप बोलते हैं वो चंडीगढ़ था, उसका नाम फिर लिया गया। तो ये सब सारी कहानियां, फिर कबूजर के पहले एक टीम आई थी, फिर कबूजर ने क्या काम किया और उनको ऑफिशियली क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जो हमारी बिल्डिंग्स है उनके मॉडल हैं, वहाँ पे फर्नीचर है जॉनरे का, वहाँ पे बहुत कुछ है। आपको चंडीगढ़ के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा अगर आप उस म्यूजियम में एक बार जाएं तो एक म्यूजियम वो हो गया। देन हमारे जैसे डॉल म्यूजियम हो गया बच्चों के लिए, एक हमारा हाई कोर्ट म्यूजियम है, जो हाई कोर्ट की जहाँ पे आप पार्किंग करते हैं वहीं पे उस वाली बिल्डिंग में एक है, जहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक भगत सिंह के हैंडकफ्स, जिस पेन से उनका फरमान लिखा गया था वो डेथ सेंटेंस, वो उसका एक कटघरा पूरा रिक्रिएट किया हुआ है। रॉक गार्डन में हमारे ग्रैग डॉल म्यूजियम है। वैसे करके हमारे पास पता नहीं कितने एक गैलरी, एक पोर्ट्रेट गैलरी है सेक्टर 17 में। तो ऐसे करके हमारे पास कई चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। तो चलो ठीक है, म्यूजियम जो होता है वो हर एक का कप ऑफ टी नहीं होता, हर कोई म्यूजियम नहीं आना आता, पर अगर हम टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चंडीगढ़ को पैकेज करना चाहें तो इट इज लाइक अ ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा होता है ना, कि एक्शन है, इमोशन है, ड्रामा है। तो अगर किसी को सिर्फ घूमने का शौक है, लेजर वैली है, लेक है, रॉक गार्डन है ना, आउटडोर पीपल, सेक्टर 17 में प्लाजा है बड़ा, तो जो आउटडोर वाले लोग हैं उनके लिए सब कुछ है। किसी को सिर्फ खाने का शौक है, पूरा फूड सर्किट बना सकते हो आप लोग। खाने के लिए तो चंडीगढ़ फेमस है, पहले सिर्फ पंजाबी फूड फेमस था, अब तो आप बताओ कॉन्टिनेंटल फूड, चाइनीज फूड, यू नेम इट, आपके पास बेस्ट रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ठीक है, करेंगे क्या यहाँ पे, अब मॉल खुल गए हैं आसपास, यहाँ चंडीगढ़ के विदिन कितना कुछ है करने को। अगर हम एक प्रॉपर पैकेज बनाए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग जो रियलाइज नहीं करते कि द आर्किटेक्चर इटसेल्फ, मतलब हमको लगता है कि आर्किटेक्चर एक जो पूरा क्राउड है वो बर्ड पार्क, रॉक गार्डन और सुखना लेक पे आके खत्म हो जाता है, जबकि एक्चुअल चंडीगढ़ तो उसके पीछे है। ये तो पुराने, हाँ, जो पुराने छोटे घर बने हुए। अब कितने लोग ऐसे हैं जो एक ब्रेक चाहते हैं कि मुझे ना एक हेल्दी ब्रेक चाहिए, लाइक आई वांट कि मैं और मेरे बच्चे 2 दिन बिल्कुल सुकून से रहें, हम लोग सुकून से रहें, हम बस सुबह उठे, हम कहीं योगा करने जाएं, हम फिर कहीं घूमे फिरे, वी हैव अ लेजरली काइंड ऑफ थिंग। चंडीगढ़ वैसे एक टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल आइडियल शहर है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में लोगों को ले जाओ, वहां की बिल्डिंग्स देख के लोग इतने वो जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया कि उसमें भी टूरिज्म पोटेंशियल है, कि हम उसको भी एक सर्किट बना सकते हैं। 22 सेक्टर के जो घर हैं, जो यहाँ की लोकल मार्केट्स हैं, मतलब आप किसी बंदे को यहाँ पे लेकर उसको अंदाजा नहीं होगा कि चंडीगढ़ जैसे मॉडर्न शहर में एक ऐसे शास्त्रीय मार्केट और ये सब जो है पालिका बाजार, ऐसी चीजें भी हैं। तो आप देखो सब कुछ है चंडीगढ़ में, फ्रॉम द मोस्ट मॉडर्न टू द मोस्ट वाइब्रेंट, सब कुछ है हमारे पास। हम उसको पैकेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं बस। मैम उसमें दूसरी बात ये भी है ना कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो उसको प्रॉपर्ली मार्केट भी नहीं करता है, उसको प्रॉपर्ली उसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं, जैसे ऑफ कैमरा हमने बात करी कि जो प्यारेजन सेंटर आपने बनाया है उसमें स्टे का प्रोविजन है, लेकिन शायद किसी को पता ही नहीं है कि उसमें स्टे भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा, उसके बारे में कहीं पे बताया नहीं जा रहा है, उसको हम प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। जैसे हिप हॉप बस है, चंडीगढ़ में चलती है, बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो शिवालिक व्यू होटल बना दिया, जबकि उसको किसी टूरिस्ट प्लेस से, जैसे रॉक गार्डन या सुखना लेक, ऐसी जगह से चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैम डिपार्टमेंट भी तो उसको प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। इसमें मे बी थोड़ा सा ये भी होता है कि अभी हो क्या रहा है कि चंडीगढ़ में ना प्राइवेट प्लेयर्स टूरिज्म में इतने हैं नहीं जी। अब बाकी शहर में भी जाएंगे ना, ऑफ कोर्स हमको खुद ही बताना। एक तो सबसे पहले क्या होता है, जिस चीज की आप खुद ही कदर नहीं करते आप उसको प्रमोट क्या करोगे जी। अगर आपको खुद ही लग रहा है कि यार इसमें क्या है, ये बिल्डिंग में क्या है, कौन देखने आएगा इसको, है ना। तो वी नीड वेरी सेंसिटिव पीपल इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो। वी नीड पीपल हु आर ट्रेन्ड इन टूरिज्म। राइट नाउ वी डोंट हैव पीपल हु आर ट्रेन्ड इन टूरिज्म डिपार्टमेंट और इन हॉस्पिटैलिटी, या इवन आजकल हम लोग तो बेसिक टूरिज्म नहीं प्रमोट कर पा रहे, आजकल तो सस्टेनेबल टूरिज्म, पता नहीं क्या क्या आना शुरू हो गया। तो पहले तो हमको वो रीइंफोर्स करना है कि पहले तो हमें खुद अपनी एक रेकी करनी है कि इम्पोर्टेंट है क्या यहाँ पे जी, किस चीज की वैल्यू है। अब जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप कह रहे हो कि चंडीगढ़ इज अ स्टॉप ओवर सिटी जी। अब जब मैं म्यूजियम में थी, क्योंकि म्यूजियम में आप फुटफॉल कैसे बढ़ाओगे, जब जो आर्किटेक्चर में रिलेटेड लोग हैं वो लोग आएंगे। एंड हैरानी की बात यह है कि हमको लगता है कि आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट से इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा नहीं है। आप बाकी दुनिया में देखो, कभी कोई आएगा, कोई इकोनॉमिक्स का बंदा होगा, कोई लॉयर होगा,
और वो पूरी दुनिया घूम रहा है सिर्फ आर्किटेक्चर देखने के लिए। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं, अगर आप नोटिस करिए, आपकी इटनरी क्या होती है, पहले ये बिल्डिंग, फिर ये बिल्डिंग, फिर ये बिल्डिंग। हम लोग सारे आर्किटेक्चर ही देखने जाते हैं। आप चाहे दुबई जाते हैं, आप चाहे आप डिज्नी वर्ल्ड भी कहो, वो है तो एक बिल्डिंग ना, एक एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल। तो आप जहां पे भी जाते हैं, आप आर्किटेक्चर देखने ही जाते हैं। और हमारे पास तो आर्किटेक्चर का मक्का है। हमारे पास एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने शहर ऐसे हैं इंडिया में, सिर्फ 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं राइट नाउ, 42 मेरे ख्याल से अब हुई हैं पूरे इंडिया में। लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री एंड लुक एट द नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स, एंड वी हैव वन। हमारे पास एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स है जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का एग्जांपल है, जिसको देखने सारी दुनिया से लोग आना चाहेंगे, पर हम उसको ठीक से प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। उसमें मैम ये भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आपने अभी जैसे बात कर रहे हो मैम, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जाना या पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है उसमें जाना, उसमें अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस इतनी है कि आपको परमिशन लो, ये करो वो करो, तो लोग सोचते हैं इतनी परमिशन लेने से बढ़िया छोड़ पर कौन जाएगा। नहीं, वो मैं एग्री नहीं करती। हम ही इंडियंस हैं जो जब बाहर जाते हैं, अगर वो हमें बोलते हैं कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा टिकट के लिए, हम वेट करते हैं। और बहुत महंगी टिकट होती है, यहाँ तो 50 रुपए की टिकट नहीं है, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर प्रॉपरली कोई चीज को प्रमोट करा जाए, पैकेज करा जाए, तो लोग विलिंग होंगे, लोग रुकेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो एक ऐसी साइट नहीं कि जो बंद पड़ी है, उसमें काम हो रहा है। वो एक लाइव, जिसको हम बोलते हैं इट्स लाइव हेरिटेज, डेड हेरिटेज। जैसे लाल किला हो गया या कोई और हो गया, जहाँ पे कुछ काम नहीं चल रहा, आप जाओ घूम फिर के आ जाओ। उसमें भी सिक्योरिटी के पूरे मेजर्स होते हैं, आपकी पूरी सिक्योरिटी चेक होता है, सब कुछ होता है, हर जगह होता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे स्लॉट्स क्यों करने पड़ते हैं, बिकॉज ये भी नहीं कि एक नॉर्मल कोई स्कूल की बिल्डिंग है कि चलो 2 बजे के बाद तो खाली हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोगों को दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव फंक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। असेंबली हो रही है, एमएलएज आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, सेक्रेटरीट बिल्डिंग में भी, हर जगह, हाई कोर्ट में भी लॉ एंड ऑर्डर सारा मेंटेन करना है। यू कांट जस्ट अलाउ कि आपका कोर्ट केस चल रहा है और लोग अंदर आके आपका कोर्ट देख रहे हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी नीडेड। हाँ, वी कैन अगेन द सेम थिंग कि इफ पीपल अंडरस्टैंड कि देखो, इसलिए हमको, अगर आपका घर फॉर एग्जांपल, आपका घर हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, और लोग आपके घर के सामने खड़े रहते हैं कि जी हमको तो फोटो खींचनी है, हमें तो अंदर आके देखना है, तो आप कुछ पाबंदी लगानी शुरू करोगे ना फिर कि नहीं, इस टाइमिंग पे ऐसे आओगे, इतने ग्रुप में आओगे, व्हाटएवर। हाँ, ये कि वो प्रोसेस थोड़ा और ट्रांसपेरेंट और थोड़ा और सिंप्लीफाइड एंड इट कुड बी मोर प्रॉम्प्ट, क्योंकि मुझे ही बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आती हैं, जी हमने वेबसाइट पे डाला भी, हमको रिप्लाई नहीं आया, हमारा ओटीपी नहीं जनरेट हो रहा, हम क्या करें व्हाटएवर। थोड़ा कहीं पे गैप है, बट हाँ, वी डू हैव टू एक्सेप्ट कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ पब्लिक यूज वाली बिल्डिंग है। बट यस, हम लोग उसको बहुत प्रॉपर्ली प्रमोट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम काफी टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हम नहीं कर रहे हैं, और वो भी इंटरनेशनल लेवल का, बिकॉज जो इंसान आर्किटेक्चर देखने के लिए आता है, अर्बन प्लानिंग देखने आता है, वो एटलीस्ट 3-4 दिन रुकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में इतना सारा कुछ है। सो रादर देन टारगेटिंग पीपल जो सिर्फ एक रात के लिए आएंगे, वी शुड स्टार्ट टारगेटिंग पीपल जो ज्यादा टाइम के लिए आएंगे, ज्यादा बड़े ग्रुप्स आएंगे। जैसे वी शुड स्टार्ट टारगेटिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस या ग्रुप्स ऑफ आर्किटेक्ट्स, जो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स चलते हैं पूरी दुनिया में, हमको उनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग ज्यादा नंबर में आते हैं और वो ज्यादा दिन के लिए रुकते हैं, और उनसे ज्यादा फायदा होता है पूरे, चाहे वो आपका टैक्सी वाले हैं, चाहे आपके रेडी वाले हैं, जो भी हैं, सबको फायदा होता है। एवरीवन गेट्स मोर प्रॉफिट फ्रॉम देम, रादर देन कि एक वो टूरिस्ट बस में लोग आए, एक दिन के लिए रुके और चले गए, उनसे इतना प्रॉफिट नहीं होता। मैम, अब एक पर्सनल सवाल आपसे करूंगा कि आपने इतना अच्छा डिपार्टमेंट संभाला, आपने उसमें अपने टाइम पे 2 अच्छे बिल्डिंग खड़े, अपने मतलब चीजों को रेनोवेट किया, दोबारा उनको प्लेटफॉर्म पे लेके आई, फिर क्या कारण रहा कि मैम आपके पास, आप सिस्टम में भी थी, जो आप चीज बता रही हैं प्रॉब्लम है, उसके आप सोल्यूशंस भी कर सकती थी, आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले लिया? रिटायरमेंट इज मोर ऑफ अ पर्सनल डिसीजन, एंड ऑल्सो no, I don't know how to do it without insulting anyone, but मुझे लगता था कि मैं सरकारी सिस्टम के लिए नहीं बनी हूँ। Okay. और मैं इतना काम करा भी शायद इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को सरकारी नहीं माना। Right. मुझे सबसे बड़ा लोग बोलते थे कि यू आर लाइक, तुम्हारी मेंटालिटी एमएनसी वाली है, पर तुम फंसे सरकारी सिस्टम में हो। Okay. तो जो मैंने काम किया भी विदाउट थिंकिंग कि अरे नहीं चलो मैं इस पे डाल देती हूँ, जो टिपिकल सरकारी तरीका होता है, अरे नहीं ये तो फाइल के पीछे दबा दो इसको, अरे तो करना, तो मैं ऑन दी अदर हैंड में खुद काम निकालती थी अपने लिए। तो ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना कि नहीं चलो अब ये भी करते हैं, अब कबूजी सेंटर के इस वाले को भी हम लोग रिस्टोर करते हैं, चलो अब लेक वाले को भी रिस्टोर करते हैं। वो मैंने खुद प्रपोजल दिया था कि मैं रिस्टोर करूंगी, मैं वहां पे एस्टैब्लिश करूंगी। तो ना कि नॉर्मली गवर्नमेंट में क्या होता है कि आपके ऊपर काम डाल भी दिया ना, तो आप उसको जैसे तैसे आप डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हो कि नहीं इसके ऊपर डाल दो, उसके ऊपर डाल दो, व्हाटएवर। एंड आई हैड द अदर मेंटालिटी कि नहीं इफ आई एम केपेबल ऑफ इट,
इफ आई वांट टू डू इट, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसको पूरा यूज करूंगी। अल्टीमेटली इट स्टेम फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे इस शहर से बहुत प्यार है जी। एंड मुझे रादर देन फीलिंग कि मुझ पे काम डाला जा रहा है या जिम्मेदारी डाली जा रही है, मुझे लगता है कि मुझे ये मौका बहुत रेयरली होता है कि जैसे पियर जॉनरे का एग्जांपल देती हूँ। मैं कॉलेज टाइम से पियर जॉनरे को ज्यादा लाइक करती थी कबूजियर के बदले। कबूजियर ने जो काम किया बहुत ऑफ कोर्स मैग्निफिसेंट काम किया, पर जो पियर जॉनरे ने काम किया वो हर एक इंसान की लाइफ को चंडीगढ़ में छूता है। आप उनके स्कूल में पढ़े होगे, आप उनकी किसी बिल्डिंग में गए होगे, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े होगे, या तो उनके घर देखे होंगे, जो चंडीगढ़ शहर है उनकी डिजाइन मार्केट में कभी गए होगे, वटेवर। तो अब देखो, अब भगवान कैसे काम करता है कि पियर जॉनरे का घर रिस्टोर किया जाता है, वो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है। बिगेस्ट फैन ऑफ पियर जॉनरे, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि रादर देन सेइंग कि अरे मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है मुझे मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिली कि आपको जिस चीज का पैशन है आप उसी के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पा रहे हो। तो इवन जैसे टूरिज्म का हो गया, तो टूरिज्म के लिए भी, म्यूजियम्स के लिए, मुझे शुरू से म्यूजियम्स होने का शौक था थोड़ा, और शायद भगवान आपको वहीं पे मोल्ड करता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे उनको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है, उनको आपकी जरूरत है, आप जहाँ पे फिट इन हो सकते हो। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हर चीज का एक रीजन होता है। एंड म्यूजियम्स के लिए भी फिर जब मैंने काम किया तो मुझे पर्सनली फायदा तो नहीं, मेरी प्रमोशन नहीं होनी थी, मेरी पे नहीं बढ़नी थी। अगर म्यूजियम में अभी 100 लोग आ रहे हैं, अगर 400 लोग आने शुरू हो गए तो मेरे को तो कोई वाहवाही नहीं मिलने वाली थी, या मेरे को तो, बट एक पैशन, तो वो मुझे लगता है कि वो पर प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट सिस्टम में उस पैशन को बहुत देर तक लोग टिकने नहीं देते। The best thing to do in a government system, which was told to me by a very very senior officer, was if you want to stay happy in a government system, do nothing, say nothing. कुछ मत करो, कुछ मत बोलो। और मैं हर चीज में नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हम ये क्यों नहीं कर रहे, हम वो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हो। बिकॉज व्हेन यू वर्क यू फोर्स अदर पीपल टू वर्क। आप अगर कोई इशू रेज करते हैं कि ये इशू है, इस पे हमको काम करना चाहिए, आप अपना काम भी बढ़ाते हो, बाकी काम भी बढ़ाते हो। तो that is not taken very well in the government system. On the other hand, in a private system, in an MNC, आप जितना काम करोगे, जितना इनिशिएटिव दिखाओगे, आपको उतना आगे प्रमोट किया जाएगा, आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। यहाँ पे क्या होता है, अरे नहीं, यू आर गोइंग टू मेक इनको डब्बे में डालो, इनको नीचे दबाओ, इनको नीचे दबाओ। तो कहीं ना कहीं मैं पहले म्यूजियम्स में भी, फिर कॉलेज में भी, आर्किटेक्चर कॉलेज में भी सेम चीज, सेम प्रॉब्लम्स, बिकॉज योर हायरार्की इज नॉट डिसाइडेड बाय योर कॉम्पिटेंस। जो बन गया, जो आपके ऊपर है वो है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट आई ऑल्सो रियलाइज की लाइफ इज टू शॉर्ट, कि आप सिस्टम में पिसे जा रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर कि देन यू क्वाइटली एग्जिट एंड यू, मे बी भगवान आपको किसी और रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आप कोई और रास्ता ढूंढो शायद। तो इसलिए देन आई थॉट कि मे बी ओके, आई हैव डन माय बिट, बट आई विल कंटिन्यू। अभी भी मैं आई एम टेकिंग लेक्चर्स, आई एम शोइंग पीपल अराउंड, आई एम ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट हूँ। तो अब क्या है कि जो मैं काम करना चाह रही थी वो मैं कर रही हूँ, और मेरे पे वो बंदिश नहीं है जो पहले डल गई थी। तो नाउ आई एम बीइंग एबल टू डू जो मैं करना चाह रही थी, बट विदाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ जो मेरे को देखना पड़ रहा था। तो मैम हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अब आप क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई हैं, तो आप चंडीगढ़ को टूरिज्म या चंडीगढ़ के आर्किटेक्ट को प्रिजर्व करने या उसको प्रमोट करने के लिए कुछ आपकी तरफ से एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशंस आएंगे? देखिए, टूरिज्म तो ऑफ कोर्स इज नॉट इन माय हैंड्स, है ना। टूरिज्म तो आई कैन नॉट रियली से कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बट हाँ, हेरिटेज का जहां तक सवाल है, तो मे बी आपने पढ़ा होगा, मैं आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया में, या कभी कहीं पे कोई छोटा स्निप दे दिया, कभी कुछ कर दिया, व्हाटएवर वो, या जैसे मैं एक एमएन शर्मा आर्किटेक्चरल सोसाइटी है, मैं उसका पार्ट हूँ। एक इंटैक्ट चंडीगढ़ है, मैं उसकी को कन्वीनर हूँ। तो या ललित कला अकेडमी के साथ जैसे मैंने अभी लेक्चर शुरू किए हैं, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे लेक्चर शुरू करे, जिससे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं पता, उनको कैपिटल कॉम्प्लेक्स छोड़ो, उनको चंडीगढ़ की बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई करो, उनको नहीं पता कुछ। तो मैंने वो एक इनिशिएटिव शुरू किया। तो वो सब आई एम ट्राइंग, क्योंकि जब तक हम लोग लोगों को बताएंगे नहीं कि चंडीगढ़ के बारे में ये क्यों ग्रेट है, या इसके पीछे रीजन क्या था, तब तक लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अप्रिसिएशन के पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आधे लोगों को पता ही नहीं कि ये चीज क्यों है, ये क्यों बनाएगी, ये कैसे बनाएगी, इसका रीजन क्या है। तो हेरिटेज प्रमोशन आई थिंक राइट नाउ इज द मेन एजेंडा। टूरिज्म वगैरह आई डोंट नो, वो तो खैर इट इज नॉट इन माय हैंड्स, वो हाँ, पीपल शुड लुक इनटू इट, बट हाँ, डेफिनेटली हेरिटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैम, चलते चलते एक लास्ट सवाल का आपसे जवाब पूछूंगा। हमेशा ये कहा जाता है कि जो आदमी चंडीगढ़ में रह लिया वो दुनिया में कहीं नहीं रह सकता, आप इस बात को कितना सच मानती हैं? मैं खुद एग्जाम्पल हूँ। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, राइट। और मैं आर्किटेक्चर की अपनी पढ़ाई करने यहाँ पे आई,
और मुझे 2-3 हफ्ते में लगने लगा कि मैं शायद यहाँ से जाऊंगी नहीं कभी। नहीं जाओगे। और मेरे हस्बैंड हरिद्वार से हैं और ना हम हरिद्वार में सेटल हुए, ना हम दिल्ली में सेटल हुए। अल्टीमेटली हम लोग सिर्फ बीच में मेरे ख्याल से तो 1 साल के लिए बस दिल्ली गए होंगे, जबकि दिल्ली में आर्किटेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस आपकी वहाँ बेटर होती है, कमर्शियल प्रॉस्पेक्ट ज्यादा है, यू ग्रो बेटर। बट आप चंडीगढ़ में एक बार आ जाओ और चंडीगढ़ आपको अगर भा जाए, तो अब मैं यही कह रही हूँ, सब लोग बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ बहुत पसंद है हमें, पर आप समझो आपको इसीलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे बायलॉज हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे हरियाली है। अगर ये सिस्टम्स हमने ब्रेक कर दिए, अगर हम इनके अगेंस्ट लड़ते रहे, अगर आपने वही 3+4 कर दिया, कुछ कर दिया, चंडीगढ़ खत्म हो जाएगा। तो जैसे एक इंग्लिश में है ना, टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग, एक वो स्टोरी है ना कि एक वो गूज होती है, वो गोल्डन एग दे रही होती है, तो वो कहते हैं सारे एक साथ ही निकाल लेते हैं, तो उसको मार डालते हैं वो लोग। तो सेम चीज हम चंडीगढ़ के साथ करेंगे, अगर हम ये नहीं रियलाइज करेंगे ये शहर अच्छा इसीलिए क्योंकि ये सब चीजें हैं यहाँ पे। जिस दिन ये चीजें हट गई तो बिल्कुल वही आपके ऑलमोस्ट वैसे वाली सिचुएशन है जो बाकी सारी सिटीज में, बिल्कुल केओटिक, बिल्कुल ना विजुअली अच्छा है, ना वैसे अच्छा, ना इधर का ना उधर का। तो अगर हम इसको संजो के रख पाए, बट हाँ प्रोग्रेस जरूरी है। और मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि चंडीगढ़ में आप खुद देखो, अगर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही होती, अगर चंडीगढ़ में गुंजाइश ना होती ग्रो करने की, तो चंडीगढ़ बना तो सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए था, अब तो 12-14 लाख तक पहुंच गया है। तो अगर एक शहर फल फूल रहा है, पनप रहा है, इसका मतलब चीजें चेंज हो रही है ना, एफआर भी चेंज हुए हैं, बायलॉज भी चेंज किए गए, एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं। इट इज नॉट कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, प्रोग्रेस अगर नहीं हो पा रही कई जगहों पे, वो हमारी सोच की वजह से नहीं हो पा रही। अगर सेक्टर 17 है, उसको रिजुविनेट करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, आपको एक्टिविटी सोचनी है, आपको एसेंस समझना है उसका। तो जो चीजें नहीं हो पा रही वो सारा वी कांट ब्लेम इट ऑन द बायलॉज और ऑन द बिल्डिंग्स की जो हेरिटेज एक भूत बन के बैठा है, नहीं, वो हम लोग क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं सोच पा रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से लोगों को लगाव है जो जिन रीजन से है, तो हमको क्या करना है, हमको जो पॉजिटिव्स हैं उनको प्रिजर्व करना है, और जो नेगेटिव्स हैं उनको धीरे धीरे निकालना है, वो हमारा मेन काम है। तो दीपिका जी, बहुत मजा है आपके साथ बात करके, और मेरे को लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो लोगों के दिमाग में एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट चलता है कि चंडीगढ़ में कई जगह पे बड़ी घुटन है, तो आपने खोल दिया कि वो घुटन क्यों है, और वो कहीं ना कहीं रहनी भी चाहिए अगर हम इस शहर को, अगर इसकी आत्मा को हमें सजेज के रखना है। तो मैम आपसे लेंगे आज विदा, बहुत मजा है आपसे बात करके, जिंदगी किसी पड़ाव पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।